सिंह राशि विदेश योग और बड़ा बदलाव 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति उच्च होंगे और छुपे हुए जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये गुरु का 1 साल का गोचर, उच्च का गोचर, कर्क राशि में गोचर। और आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज हमारे इस विशेष वीडियो में, जिसमें हम सिंह राशि के बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और थोड़ा अलग तरीके के जो परिणाम हैं वो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हमें प्राप्त होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि गुरु पूरे 12 वर्ष के पश्चात कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे और ये 12th हाउस में चले जाएंगे। डिस्प्ले की कुंडली आपको दिखाई दे ही रही है, जहां उसमें लिखा हुआ है 4 नंबर, वहां पर गुरु का उच्च होना वे स्थान होता है, वो खर्च का घर होता है, वहां पर हो जाएंगे। अब गुरु के पास डिपार्टमेंट क्या है? मेन यहां पर पॉइंट ये रहेगा कि गुरु के पास 2 हाउस हैं। एक तो है वो 5th हाउस का लॉर्ड, जहां पर आपको 9 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। वो गुरु का घर है, वो बुद्धि का घर है, वो संतान का घर है, वो प्रेम का घर है, वो आपके एग्जीक्यूशन पावर का घर है, वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं का घर है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का घर है, वो आपके प्रेम का घर है, वो आपके रिसर्च का भी घर है, वो आपके संतान सुख का घर है, आपके शेयर बाजार का घर है। ये सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती हैं और इन सब चीजों को लेकर के गुरु उच्च हो गया, वो भी कर्क राशि में 12th हाउस में। और अष्टम भाव का लॉर्ड है, जो कि रहस्य का होता है, गौण विषयों का होता है, परिवर्तन का होता है, अचानक घटनाओं जो घटित होती हैं घटनाएं उनका होता है। तो ये 2 डिपार्टमेंट है यहाँ पर गुरु ग्रह के पास। अब ये गुरु आपके लिए कैसा रिजल्ट देगा? अब जहां 12वें भाव में गया है वो भी समझ लीजिए कि 12वां भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो होता है खर्च का, विदेश का, हानि का, मोक्ष का, आध्यात्मिकता का। ये सारी जो चीजें ये 12th हाउस से देखी जाती हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से गुरु का यहाँ उच्च होना भी अच्छा है कि आपको फॉरेन ट्रैवलिंग के योग बनाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक रुचि बनेगी और यहाँ पर खर्चे भी बढ़ेंगे, पर खर्चे भी शुभ कार्यों पर होंगे, अच्छी चीजों पर होंगे। तो इसलिए ये जो गोचर है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए गुरु का मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला रहेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं शुभ भी है, अशुभ भी है, संतुलित जो ग्रह स्थिति है वो यहां पर बनेगी। तो आइए अब सबसे पहले जिस पॉइंट को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, विदेश योग और आपकी यात्राएं, यानी कि डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपकी यहां पर होंगी और साथ में फॉरेन ट्रैवलिंग भी यहां पर होंगी। प्रबल योग बनेंगे आपके लिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो ये जो समय है आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। और इनफैक्ट फॉरेन से जुड़े हुए जो आपके काम हैं, जो पेंडिंग हैं, जो अटक गए हैं, किसी भी कारण से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो काम आपके यहाँ पूरे हो सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। और एक ऐसा प्रश्न जो कॉमनली मेरे सामने आता है कि अगर आप एमएनसीज में हैं या फिर आप किसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी तो हो ही गई और साथ में आपका कोई ऑनलाइन वर्क है, या फिर आप कोई फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको बाहर विदेश जाने का जो अवसर है वो भी आपको प्राप्त होगा। और अगर आपके क्लाइंट इंटरनेशनल हैं तो उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा आपकी राशि ग्रहों के अनुकूल दिखाई पड़ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको आप जरूर नोट करें कि आपके जो खर्च हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन जिस हेतु बढ़ेंगे वो कारण भी अच्छे होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि अनावश्यक रूप से होंगे, यानी कि गलत नहीं होंगे। जैसे एजुकेशन पर होगा, क्योंकि एजुकेशन का लॉर्ड है, आपके घर पर होगा, आपके यात्राओं पर होगा, आपके धार्मिक जीवन पर होगा, धार्मिक प्रयोजन, भजन कीर्तन, कुछ ऐसा रामायण पाठ, भागवत का कुछ ऐसा कराना चाहें 2 जून के बाद करा सकते हैं,
यानी कि आप अपने ऊपर भी खर्चे कर सकते हैं, आपकी अपनी लाइफ स्टाइल, आपकी अपनी आरामदायक सुविधाएं, इन सब के ऊपर भी आपका व्यय होगा। पर ये नहीं है कि किसी गलत व्यक्ति के ऊपर खर्च हो रहे हैं या गलत व्यसनों के ऊपर हो रहे हैं, पब पर हो रहे हैं, डिस्को पर हो रहे हैं, ऐसे जो वर्जित स्थान की दृष्टिकोण से देखे जाते हैं उन पर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, उसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिखिए, वो है छुपे हुए जो लाभ हैं और अवसर वो आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का लॉर्ड आपका जुपिटर है। जहां 12 नंबर लिखा है तो आपको अचानक गुप्त युक्तियों से पैसा प्राप्त हो सकता है, आपको अचानक लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं तो रिसर्च आपकी पूरी हो सकती है और गुप्त कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। पुराने रुके हुए कार्य अचानक पूर्ण आपके हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो पॉइंट रहेगा आपका, उसको भी आप लिखिए, प्रेम और आपके संतान सुख से जुड़ा हुआ। देखिए 5th हाउस मैंने आपको बताया था प्रेम का भी होता है, तो प्रेम जो संबंध हैं आपके वो अच्छे होंगे, सुधरेंगे। आपके जो संतान के साथ बॉन्डिंग है वो अच्छी होगी, संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, आपको बच्चों का सुख मिलेगा। बच्चे अगर आपसे मनमुटाव लेकर के बैठे हुए थे तो वो चीज़ें बेटर होंगी। इसके अलावा जितना भी स्टूडेंट है जो पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उनके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा पढ़ाई में जो सफलता मिलने के योग हैं वो आपको काफ़ी अधिक प्राप्त होंगे, ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा आप जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। वैसे तो ये मैं आपको बता चुका हूं, पर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि अंदर से शांति महसूस होगी तो अध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव अधिक बढ़ेगा। आप प्रयोजन कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा कैरियर की बात करूंगा, एक और पॉइंट आप लिख लें, कैरियर प्लस साथ में आपका प्रोफेशन। देखिए जैसा मैंने कहा कि विदेश से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो आपके पूरे होंगे। इसके अलावा बैकग्राउंड में काम करने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो बैकहैंड में काम करते हैं, उनको नए क्लाइंट मिलेंगे, नए लोगों से उनको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप विशेष रूप से रिसर्च में हैं, आईटी के अंदर हैं, आप हॉस्पिटल लाइन में हैं, आप गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ आदि में कार्य करते हैं, सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए कार्यों में हैं, सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं, आपको डेफिनेटली सफलता मिलने वाली है। और इसके अलावा आपको एक चीज और है जो बहुत पॉजिटिव है, वो है आपकी मैरिज लाइफ, क्योंकि जुपिटर आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, ये एक अच्छी बात है। बट जो मैंने कैरियर और प्रोफेशन में आपको कहा कि आप एक्सपेक्टेशन ये मत रखिएगा कि तुरंत काम बनेगा 2 जून के बाद से, थोड़ा 2-3 महीने का टाइम लग सकता है, पर धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे, पर ग्रोथ होगी, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। दोस्तों अब विषय ये उठता है कि ये सारी बातें तो हो गई, जिन लोगों का न्याय संगत काम है उनके लिए भी यहां पर जुपिटर अच्छा रिजल्ट देगा। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और उनका एग्जीक्यूशन रिलेटेड वर्क है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और जो लोग मनोरंजन से जुड़े हुए हैं या भक्ति के गीत लिखते हैं या गाते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा कुछ विशेष सावधानियां, जैसे थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण करें, किसी पर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ मत करें। 3rd नंबर पर मानसिक तनाव लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपके गुणों का अति व्यय होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने गुण दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक उपयोग करेंगे। जब 12वें भाव में गुरु हो और वो भी उच्च का हो तो ऐसा व्यक्ति अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है और थोड़ा गलत आदतों से आपको दूर रहना है। अब मैं आपसे एक पूरा के पूरे गोचर का कंक्लूजन शेयर करूंगा और उस कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि खर्च, साथ में निवेश और साथ में आध्यात्मिक विकास, ये सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरे 1 वर्ष का एक कालखंड रहेगा, इसका एडवांटेज लीजिए, मेहनत करिए, सही दिशा में कार्य करते रहिए। देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 वर्ष के बाद 2 जून 2026 को कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में और आपके लिए आपके लाभ स्थान में, यानी कि इस डिस्प्ले की कुंडली में
जहां पर लिखा है 4 नंबर वहां उच्च हो जाएंगे, और वो घर है प्रॉफिट का, वहां उच्च होंगे। लिटरली आपको बताना चाहता हूं, मतलब ये गोचर आपके लिए इतना खास है कि जब आप आगे रिजल्ट सुनेंगे, अभी फल सुनेंगे, तो आपको आनंद आ जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति के पास पता है कौन कौन से भाव हैं? बड़े इंपॉर्टेंट हाउस है। एक तो उनके पास आ जाता है 4th हाउस, यानी कि जहां लिखा है 9 नंबर, और एक हो जाता है 7th हाउस जहां लिखा है 12 नंबर। अब ये दो घर जुपिटर के खुद के अपने हैं, और इन घर को लेकर के वो उच्च हो रहा है आपके 11th हाउस में। अब चतुर्थ भाव किस चीज का है? वो है आपके घर का, आपके सुख का, आपके मां का, आपके मन का, आपकी राजनीति का, आपके प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का। और जो 7th हाउस है वो है आपके विवाह का, आपकी पार्टनरशिप का। ये सब जो मतलब चीजें हैं ना, ये ऐसी हैं जो केंद्र में आती हैं, जिनका बलवान होना बहुत जरूरी है। और केंद्र का स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में प्रॉफिट में आ जाएंगे। और एस्ट्रोलॉजी का तो एक नियम भी है, और वो नियम ये है कि अगर कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ हो या वो अशुभ हो, अगर वो उच्च हो जाए, 11th हाउस में उच्च हो जाए, तो वो बेहतरीन रिजल्ट देता है। और यहां यही होने वाला है कि लाभ का महायोग देवगुरु बृहस्पति से उच्च के घर में लाभ स्थान में होने से प्राप्त होगा। अब इसके मेनली आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसके मेन हाइलाइट्स क्या हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलने वाला है। और पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी पॉइंट वाइज नोट करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इनकम की, फाइनेंस की, प्रॉफिट की सिचुएशन। तो देखिए, सीधा सा मतलब है 11th हाउस में है, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग सपोर्ट प्राप्त होगा, आपको विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे, और सैलरी में वृद्धि होगी, और प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका मुनाफा बढ़ेगा, बिजनेस में है आपके क्लाइंटेज बढ़ेगी, और लंबे समय से जो पेमेंट रुकी हुई थी ना, जिनको लेकर के आपको मानसिक रूप से तनाव बहुत बना हुआ था, वो पेमेंट भी आपकी रिलीज होने लगेंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट जो मैं बताऊंगा उस पर इंपॉर्टेंट नोट डाल दीजिए, और वो है आपके विश। हम क्या करते हैं, भगवान से विश ही तो मांगते हैं कि हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये फलाना हो जाए, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च स्थिति में एकादश स्थान में आएंगे, तो इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, जिसमें आपकी कई सारी पुरानी इच्छाएं पूरी होंगी। जो सपना आप एक लंबे समय से देख रहे थे कि आपका प्रॉपर्टी जमीन जायदाद हो, है ना, आप के घर में शुभ काम हो, जो रुकावटें चल रही हैं वो पूरी हो, वो सब अब आपका पूरा होगा। आपके सपने साकार होंगे। कैरियर, पैसा, रिश्ते, हर फील्ड में एक आपको सेटिस्फेक्शन फील होगी। आपको लगेगा कि हाँ यार, अब आनंद आ रहा है। अब जो है जुपिटर है आपको इतने अच्छे रिजल्ट देगा कि आप गदगद हो जाएंगे। आपको लिटरली लगेगा कि हाँ, अब ईश्वर ने मेरी सुनी है, क्योंकि लंबे समय बाद ऐसा होने जा रहा है। इसके बाद जिस इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट की आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, वो है आपके जो रिलेशनशिप है, आपका जो सर्कल है, आपकी जो नेटवर्किंग है, ये सारी चीजें। तो देखिए, नए लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। आपकी जो पहचान है वो, उसको काफी अच्छी मजबूती मिलेगी, यानी कि आप अगर लाइजनिंग के काम में हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। या मैं इन शॉर्ट कहूं तो जो सोशल नेटवर्किंग है, आपकी सोशल इमेज है, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, इन सभी चीज़ों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब विषय आता है एक और नेक्स्ट पॉइंट का, कि आखिर आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी जो कैरियर की है, वो कैसी रहेगी। तो मैं बहुत क्लियरली आपको बता देता हूँ यहाँ पर
कि आपको अच्छे प्रॉफिट भी मिलेंगे, आपको प्रमोशन वगैरह भी मिलेगा, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलेंगी इस पूरे 1 साल में। और आपके सीनियर्स का, आपके बॉस का इनका जो सपोर्ट है, सहयोग है, वो भी बखूबी आपको काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। बिजनेस के अंदर आपका जो है विस्तार होगा, आपके जो काम हैं वो धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे। इसके अलावा इसका जो एक इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा पड़ेगा, उस पर तो आप इम्पोर्टेंट नोट डाल सकते हैं कि आपका विवाह और आपकी पार्टनरशिप, क्योंकि जो जुपिटर हैं वो आपकी मैरिज लाइफ के घर को देख रहे हैं। देखिए जहाँ पे लिखा है, जहाँ जुपिटर बैठे हैं, वो है आपका 11th हाउस, 12 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, और वहां से उनकी दृष्टि आ रही है 12 नंबर राशि पे, और वो 7th हाउस है। यानी कि गुरु खुद अपनी ही राशि को देख रहे हैं, और वो भी सप्तम भाव को देख रहे हैं। इट मीन्स कि आपका विवाह का सुंदर योग बना रहे हैं अगर आप अविवाहित हैं तो। इसके अलावा शादीशुदा जितने भी लोग हैं उनके जो रिश्ते हैं, अगर वो किसी भी रूप में खटास में चल रहे थे तो वो रिश्ते आपके मजबूत होंगे। इसके अलावा जो आपका पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो वो आपका अच्छा होगा, पार्टनर से आपको वर्क अच्छा मिलेगा, आपकी जो डेली बेसिस की इनकम है वो बढ़ेगी। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, आप टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऐसा कुछ आप चलाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और विदेश यात्रा या कुछ आपके नए एग्रीमेंट जो हैं वो यहाँ पर साइन हो सकते हैं। इस तरीके की जो ग्रह स्थिति है वो भी यहाँ पर बनी हुई है। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि 4th हाउस के लॉर्ड हैं आपके जुपिटर, यानी कि अब जो पॉइंट है वो है घर का और सुख का। ये वो दो नीड ऐसी हैं जो व्यक्ति चाहता है कि उसकी पूरी हो। तो यहाँ पर आपके घर में एक तो सुख शांति का वातावरण मिलेगा, आपकी मदर से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। अगर आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद डिस्प्यूट चल रहा है तो वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। वाहन का, प्रॉपर्टी का जो योग है लेने का, वो यहाँ पर बहुत सुंदर आपकी कुंडली के अंदर बनेगा। इसके अलावा जो फैमिली का सपोर्ट है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये सारी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में शुभ रूप में बन रही है। यानी कि पॉलिटिकली भी अगर आप एक्टिव हैं तो आपको कोई नया दायित्व तो पार्टी के अंदर मिल सकता है। ये एक अच्छा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज कि आखिर आप स्वयं में कैसा महसूस करेंगे। देखिए मन खुश है, मन प्रसन्न है तो सब अच्छा है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज सबसे अच्छा ये है कि आप मन से सेटिस्फाई रहेंगे। पिछले 1 साल से आप भ्रमित बहुत चल रहे थे, तनाव में बहुत चल रहे थे, पर अब आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि जरूर देखने को मिलेगी। जो स्ट्रेस लेवल है आपका वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट सावधानियां, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है, आपको थोड़ा सा गलत संगति से दूरी बना करके रखनी है, आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, और हेल्थ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। और जो मैंने बातें बताई हैं कि ये सब कुछ अच्छा है, अच्छा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म ही ना करें, भाग्य के भरोसे बैठा रहें। आप मेहनत करिए तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है, फॉरेन ट्रैवलिंग अगर करना चाहें तो आप बिल्कुल करिए। क्लियरली हरी झंडी आपके लिए मेरी तरफ से है। विदेश यात्रा के अच्छे योग बने हुए हैं, इनफैक्ट बड़े भाई बहनों से सहयोग सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। अब मैं इस गोचर का, इस जुपिटर के ट्रांजिट का एक निष्कर्ष आपको ये देना चाहूंगा कि लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, और इच्छा की पूर्ति का जो समय है ये आपके लिए बड़ा ही अनुकूल है। तो दोस्तों, अगर आप हैं कन्या राशि के तो मैं ये कहूंगा कि तैयार हो जाइए अब, क्योंकि 2026 आपके लिए बम्पर लाभ लेकर के आ सकता है 2 जून के बाद से। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपकी राशि कौन सी है, ताकि मैं आपकी राशि के लिए भी कोई अच्छी सी वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊं। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।